हेलो। आज जो हम लोग मैथिली साहित्यिक पृष्ठभूमि को पढ़ने जा रहे हैं। जो मैथिली का जो साहित्य है किस पृष्ठभूमि में लिखा गया है, ये जो है दुर्गानाथ झा श्री के का किताब है। तो ये पहला चैप्टर है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला ये कह लीजिए, मिथिलाक भाषा में रचित साहित्य मिथिला भाषाक साहित्य अथवा मैथिली साहित्य कहल जाइत अछि। तो जो मिथिला जहाँ पर है वहाँ पर जो भाषा है उसमें लिखा गया साहित्य को क्या कहते हैं? मिथिला भाषाक साहित्य या मैथिली साहित्य कहते हैं। तो ये जो इसमें कहा गया जो मिथिला भाषा में रचित, मिथिलाक भाषा में, मिथिला में जो भाषा बोला जाता है वहाँ की भाषा में जो रचित साहित्य है उसको मिथिला भाषाक साहित्य या मैथिली साहित्य कहते हैं। अतः मैथिली साहित्यिक इतिहास के बुझबाक हेतु मिथिलाक सर्वांगीण परिचय, मिथिला भाषाक स्वरूप, आधुनिक भारतीय भाषा में एकर स्थान और वैशिष्ट, मिथिलाक धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण आदि विषयक में सम्यक परिचय प्राप्त कऽ लेब अत्यधिक महत्वपूर्ण अछि। तो इसलिए जो है हम लोग को क्या, मिथिला का साहित्य को समझने के लिए मिथिला का सर्वांगीण परिचय हमको समझना होगा। वहाँ पर मिथिला का साहित्य को समझने के लिए हमको मिथिला का इतिहास को समझना होगा, मिथिला का समाज को समझना होगा। उस समाज को समझने के बाद हमको क्या समझना होगा, जो मैथिली भाषा जो है या मिथिला का जो भाषा है, मिथिला भाषा जो है उसका स्थान भारतीय भाषा परिवार में कहाँ पर है, ये समझना होगा। उसके बाद जो मिथिला है उसका धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक स्थिति क्या है ये भी समझना होगा, तभी तो हम वहाँ के समाज को समझ पाएंगे। तो इस मैथिली साहित्यिक पृष्ठभूमि में हम क्या क्या समझने जा रहे हैं? मिथिला कौन सा जगह पर है, मिथिला जो जगह है वो कौन सा जगह पर है, वहाँ का संस्कृति कैसा था, धार्मिक संस्कृति कैसा, राजनीतिक संस्कृति कैसा है, ये समझना होगा। उससे हमें ये समझना होगा जो मिथिला का समाज कैसा है। उसके बाद मिथिला के समाज को समझने के बाद हम लोग को क्या समझना है, जो मैथिली भाषा जो है वो भाषा का उत्पत्ति कैसे हुआ है, उस भाषा का इतिहास क्या है, जो आधुनिक भारतीय भाषा है उसमें उसका कौन सा स्थान है, उसका क्या विशेषता है, ये सब हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मिथिला का लोकेशन क्या है, मिथिला का कौन सा लोकेशन है उसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो मिथिला का लोकेशन जो है कहाँ पर, मिथिला का जो मैप है वो कहाँ पर हमको मिलता है, तो ये हम लोग पढ़ते हैं। जो मिथिला परंपरागत सीमा बृहद विष्णु पुराण 5वीं शताब्दीक मिथिला महात्म खंड में वर्णित अछि, जकर अनुवाद कविश्व चंदा झा एही प्रकार केने छथि। तो हम लोग को मिथिला का भौगोलिक सीमा कहाँ में मिलता है? बृहद विष्णु पुराण में मिलता है। जो बृहद विष्णु पुराण 5वीं शताब्दी में लिखा गया है। बृहद विष्णु पुराणक मिथिला महात्म खंड में वर्णित अछि। बृहद विष्णु पुराण का जो मिथिला महात्म है उसमें वर्णित है मिथिला का लोकेशन, जिसको क्या किया है कविश्व चंदा झा मैथिली में रूपांतरित किए हैं। तो यही बृहद विष्णु पुराण कौन सा भाषा में? आपका संस्कृत में है, जो 5वीं शताब्दी में लिखा गया है उसमें खंड है मिथिला महात्म खंड। उस खंड को कविश्व चंदा झा जो है अनुवाद किए हैं। गंगा बहती जनिक दक्षिण दिशि, पूर्व कौश की धारा, पश्चिम बहती गंडकी, उत्तर हिमवत बल विस्तारा, कमला त्रियुगा अमृता, घेमुरा बागमती कृत सारा, मध्य बहती लक्ष्मणा, प्रभृति से मिथिला विद्यागारा। तो ये हो गया मिथिला का ज्योग्राफिकल मैप, जो मिथिला का लोकेशन क्या है और तो उसको बाउंड्री क्या है, ये कविश्व चंदा झा ने अनुवाद किया है। और किसका अनुवाद किया? बृहद विष्णु पुराण के में एक मिथिला महात्म खंड है उसमें संस्कृत में लिखा हुआ था, जिसको कविश्व चंदा झा ट्रांसलेट किए हैं। गंगा बहती जिनका दक्षिण, मिथिला के दक्षिण में गंगा बहता है, दक्षिण दिशा पूर्व कौश की धारा को, कोसी नदी जो है पूर्व में है, पश्चिम बहती गंडकी, पश्चिम में वेस्ट में जो है गंडक बह रहा है, उत्तर हिमवत बल विस्तारा, उत्तर दिशा में कौन है? हिमालय जो पर्वत है उसका विस्तार है,
कमला, त्रियुगा, अमृता, घेमुरा, बागमती, कृतसारा, ये सब जो छोटी छोटी नदी है, कमला, त्रियुगा, अमृता, घेमुरा, बागमती, ये सब और इसके अंदर से बह रही है। मध्य बहती लक्ष्मणा प्रभृति से मिथिला विद्यागारा, और इसके मध्य में लक्ष्मणा नदी बहती है और मिथिला क्या है, विद्या का आसगार है, विद्या का जगह है, विद्यालय, विद्या प्राप्त करने का उत्तम जगह है। तो हम लोग याद रखना है, बृहद विष्णु पुराण के मिथिला महात्म खंड में मिथिला का जोग्राफिकल मैप दिया गया है, सीमा दिया गया है। यही से स्पष्ट है जे मिथिला के उत्तर में हिमालय से क्या स्पष्ट होता है, मिथिला के उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व और पश्चिम में क्रमशः कोसी और गंडक नदी बहैत अछि। मिथिला का भौगोलिक सीमा हो गया जो उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व और पश्चिम में क्रमशः कोसी और गंडक बहता है। यही भूभागक विस्तार यही प्रकार पूर्व पश्चिम लगभग 290 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण 193 किलोमीटर होइत अछि। तो पूर्व पश्चिम कितना हो गया, 290 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण 193 किलोमीटर होइत अछि। यदनुसार एकर क्षेत्रफल होइत अछि 55,970 वर्ग किलोमीटर। तो चंदा झा जो अनुवाद किए हैं बृहद विष्णु पुराण में का, बृहद विष्णु पुराण के मिथिला महात्म खंड में से हमको भौगोलिक इसका सीमा मिलता है। ये लगभग में 293 किलोमीटर नॉर्थ साउथ, 290 किलोमीटर नॉर्थ साउथ, 193 किलोमीटर जो नहीं 290 किलोमीटर पूर्व पश्चिम, और पूर्व पश्चिम ईस्ट वेस्ट हो गया 290, ईस्ट वेस्ट में आपका 290 किलोमीटर, नॉर्थ साउथ हो गया 193 किलोमीटर। तो वेस्ट ईस्ट वेस्ट हो गया आपका कितना 290 किलोमीटर, नॉर्थ साउथ जो है आपका 193 किलोमीटर। नॉर्थ साउथ कम है, ईस्ट वेस्ट इसका ज़्यादा है। टोटल हो गया 55,970 वर्ग किलोमीटर। एकर अंतर्गत अभिभक्त चंपारण, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, मुंगेर, भागलपुर और पूर्णिया कुछ भाग और नेपाल तराई दक्षिणी भाग, सप्तरी, मोहतरी, मोरंग, सरलाही प्रभृति किछु जिला अंतर्भुक्त अछि। इसमें ये सब जगह आता है जो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, ये सब जगह आता है इसके अंतर्गत। तो ईस्ट वेस्ट कितना हो गया 290 और नॉर्थ साउथ हो गया 193 किलोमीटर। ये जो है ये भौगोलिक सीमा हुआ बृहद विष्णु पुराण जो 5वीं शताब्दी में लिखा गया है, उसकी मिथिला महात्म खंड में वर्णित है, जिसका कविश्वर चंदा झा ने रूपांतरण किया है। मिथिला के उपयुक्त सीमा में परिवर्तन होते रहल हो से संभव। मिथिला का जो ये भौगोलिक सीमा है इसमें परिवर्तन तो जरूर हुआ है। कारण कोसी स्रोत कहियो स्थिर नहीं रहल अछि। तो कारण क्या है, इसका जो ये सीमा है इसमें परिवर्तन क्यों हुआ, जो कोसी जो है इसका जो स्रोत है वो कभी भी फिक्स नहीं रहा, वो बदलता रहता है, इसलिए तो कोसी को बिहार का शोक भी कहते हैं। परंतु महामहोपाध्याय महेश ठाकुरक समय अर्थात 1557 ईस्वी धरि सिद्धांत प्राय मिथिलाक वह सीमा मान्य छल। 1557 ईस्वी तक मिथिला का मतलब जो भौगोलिक सीमा था यही जो कविश्वर चंदा झा ने दिया है। इसमें परिवर्तन इसलिए थोड़ा बहुत हो रहा था क्योंकि कोसी अपना रास्ता बदल रहा था, तो उसी अनुसार मिथिला का भी सीमा कभी घट बढ़ रहा था 1557 तक, लेकिन यही डेफिनेशन जो है मिथिला भौगोलिक सीमा के लिए सही था। धरि सिद्धांत प्राय मिथिला वह सीमा मान छल 1557 तक। 1557 में कौन सा महामहोपाध्याय महेश ठाकुरक। सम्राट अकबर महामहोपाध्याय महेश ठाकुरक जाहि भूभागक शासनक भार देल से दान पत्र में एही प्रकारक लिखल अछि। महामहोपाध्याय महेश ठाकुर के जाहि भूभागक शासनक भार देल से दान पत्र में एही प्रकार लिखल अछि। अज कोस ता गोस व अज गंग ता संग, अर्थात कोस से गोस धरी और गंग से पाथर धरी। एतऽ कोस के अर्थ कोसी तऽ निश्चित बुझी पड़ैत अछि, परंतु गोस के तात्पर्य गंडक थिक अथवा नहीं से स्पष्ट नहीं अछि। इसमें ये कह रहे जो सम्राट कौन था उस समय 1557 के आसपास,
अकबर था। 1556 में अकबर राजा बना था, 1556 में ही अकबर राजा बना था ना, 1556 में बना था अकबर राजा। तो महेश ठाकुर को जो मिथिला का दिया क्षेत्र संभालने के लिए, उसका जो बाउंड्री था, भूभाग था, उसमें था अज कोस त गोस व अज गंग त संग। गंगा से लेके, अतः कोस का अर्थ कोसी नदी, गोस का अर्थ तो कोस मतलब कोसी, गोस मतलब क्या होता है ये इनको भी पता नहीं। गंग तो गंगा हो गया, संग मतलब पता, हाँ वो कोसी धरी और गंगा से पाथर धरी, संग मतलब आपका हो गया हिमालय। तो इसे हम लोग, तो एक तो बृहद विष्णु पुराण में आपको मिलता है मिथिला की भौगोलिक सीमा, और दूसरा महामहोपाध्याय महेश ठाकुर को जो अकबर जिस भूभाग का शासन का भार दिया, उसका भी यही भौगोलिक सीमा था। तो दो जगह भौगोलिक सीमा मिथिला का हमको मिलता है। जे किछो होय संप्रति मिथिला से जाहि क्षेत्रक बोध होइत अछि से परंपरागत मान्यता से बड़ परिवर्तित अछि। तो मिथिला का जो पुराना क्षेत्र था उससे अब परिवर्तन हो चुका है। क्यों परिवर्तन हुआ है? अब कुछ हिमालय, वो आपका कुछ नेपाल में चला गया है, कुछ भाषा कुछ एरिया में उतना मिथिला बोला नहीं जाता है। तो ये परिवर्तन हुआ है मिथिला का जो भौगोलिक सीमा है। संपरी मोरंग प्रभृति तराइक भूभाग विदेशक भूमि बनि गेल अछि तथा गंगाक दक्षिण संपूर्ण भागलपुर जिला, मुंगेरक पूर्वीय भाग और संथाल परगनाक देवघर धरि मिथिला भाषा भाषी क्षेत्र में आबि गेल अछि। तो उत्तर दिश जो नेपाल के दिश था, उसमें तो वो जो इलाका है वो तो नेपाल में चला गया, तो वो विदेश का भूमि हो गया है, मिथिला का भूमि नहीं रहा है। और इधर जो दक्षिण जो है उधर मिथिला का क्षेत्र बढ़ा है, तो भागलपुर जिला, मुंगेर जिला, तो पहले तो गंगा तक ही था, लेकिन गंगा के दक्षिण संपूर्ण भागलपुर जिला, मुंगेर, पूर्वीय भाग, संथाल परगना के देवघर धरी मिथिला भाषा भाषी क्षेत्र में आबि गेल अछि। अब जो है आपका क्षेत्र दक्षिण में बढ़ गया है, उत्तर में कम हुआ है। पूर्व में मिथिला की सीमा कोसी मानल जाइत छल, अब पूर्णिया भागलपुर पूर्वीय क्षेत्र मानल जाइत अछि। पहले पूर्व में कोसी मान रहे थे, लेकिन अब पूर्णिया भागलपुर जो है आपका पूर्वी क्षेत्र हो गया है। अहिना परंपरागत वर्णित मिथिला के पश्चिमी भाग में भोजपुरक प्राबल्य भ गेल अछि। जो पश्चिमी भाग में जो गंडक की इधर अब क्या हो गया, भोजपुरी भाग में, पश्चिमी भाग में भोजपुरी का प्रभाव पड़ रहा है। अतः ताही भाग के मिथिला के अंतर्गत नहीं राखल जा सकैत अछि। असल जहाँ पर भोजपुरी आ गया है, तो पश्चिम में एरिया कम हुआ है, उत्तर में एरिया कम हुआ है, दक्षिण में एरिया बढ़ा है, पूर्व में एरिया बढ़ा है, ये कहना चाह रहा। जो चंदा झा या अकबर के समय का जो मिथिला का भूभाग था उसमें चेंज हुआ है। पश्चिम में भोजपुरी आ गया है, दक्षिण में एरिया बढ़ गया है, पूर्व में भी एरिया बढ़ा है, उत्तर में वो विदेश नेपाल में चला गया। वस्तुतः जाहि भूभाग में मिथिला भाषा कोनहु रूप बाजल जाइत अछि तकरो मिथिला के अंतर्गत अंतर्भुक्त कयल जाय उचित ओ पंडित श्री गोविंद झाक मत से एहन वर्तमान मिथिला तराईक मिथिला भाषा भाषी क्षेत्र के छोड़ के लगभग 19,620 वर्ग किलोमीटर से अधिक नहीं होइत अछि। आज जो है मिथिला का भूभाग लगभग में 19,620 वर्ग किलोमीटर है। चंदा झा के समय कितना था मिथिला का भूभाग? लगभग में 55,970 वर्ग किलोमीटर था। आज कितना रह गया है? 19,620 वर्ग किलोमीटर मिथिला का भूभाग रह गया है। ये क्षेत्र 25 डिग्री नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री नॉर्थ अक्षांतर और 84 डिग्री से 87 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच अवस्थित है। 25 डिग्री से 27 डिग्री उत्तर अक्षांतर और 84 से 87 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच अवस्थित है। तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी हो गया। तो आपका लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड आपका जो हो गया 25 से 27 के बीच में, और लॉन्गिट्यूड जो हो गया आपका 25 से 27 नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड जो हो गया आपका 84 से 87 ईस्ट हो गया, ये हो गया। तो जो 19,620 किलोमीटर अभी है। चंदा झा के समय कितना था? वो 55,970 था। अतः साल भर 127 डिग्री सेंटीग्रेड औसत वर्षा होती है। यहाँ पर 127 डिग्री सेंटीग्रेड बारिश होता है।
अहिठामक न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेंटीग्रेड एवं अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहते हैं। तो यहाँ का जो न्यूनतम तापमान है 7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और अधिकतम तापमान कितना है 42 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लोग इसमें क्या क्या समझे, मिथिला का भूभाग की जो जोग्राफिकल लोकेशन कहाँ है, तो दो हम लोग को तथ्य मिलता है जहाँ से प्रूव है, जहाँ से मिथिला का भूभाग का पता चलता। एक बृहद विष्णु पुराण के मिथिला महात्म खंड में, जिसको चंदा झा कविश्व चंदा झा रूपांतरित किए थे मिथिला में, वहाँ से हमको पता चलता है। दूसरा, अकबर जो है महामहोपाध्याय महेश ठाकुर को जो भूभाग का शासन करने के लिए दिए थे, वहाँ से हमको मिलता है। जो अभी वर्तमान में परिवर्तन हुआ है, उत्तर में भाग कम हो गया, दक्षिण में भाग बढ़ा है, पश्चिम में भोजपुरी आ गया, पूर्व में एरिया बढ़ा है। यही इस पहला पार्ट में दिया गया है।